बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की खुशियाँ जो हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे। अपना रमज़ान बहुत कीमती लम्हात, आखिरी लम्हात जो है रमज़ान के बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। पता ही नहीं चला, लगता है कि कल ही हम जोशो खरोश के साथ, बड़ी बेताबी के साथ अपने इस बाबरकत महीने का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे और वक्त कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है कोई एहसास नहीं होता। और इस दफ़ा तो रमज़ान इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी से गुजर गया है ना, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और दिल बड़ा ही गमगीन है रमज़ान के जाने से। जैसे कि अभी आखिरी वीक है, यूँ लग रहा है कि कल की बात है, हम सोच रहे थे कि पहला रोज़ा है या हम रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हम 2-3 हफ़्ते पहले ही सोचने लगते हैं कि रमज़ान की कुछ तैयारी कर ली जाए, ये कर लूँ वो कर लूँ, काफ़ी कुछ हम करते हैं, लेकिन कैसे वक्त गुजर जाता है कोई एहसास नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला हमें और तौफीक अता फ़रमाए कि रमज़ान के जाते हुए कीमती लम्हात को हम ज़ाया ना करें और अल्लाह ताला की इबादत में और प्यारी प्यारी दुआओं में गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जनाब, आज हम कर रहे हैं, दावत है हमारे यहाँ किसी की, हमारे भाई के यहाँ। तो मैं यहाँ पर केक बना रही थी, तो मैंने सोचा कि जो मेरी तरह बिगनर्स हैं, जिनको केक वगैरह बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, और उनके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार सा ये ट्रिक है, तरीका है केक डेकोरेट करने का। और बिल्कुल किसी को एहसास भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप न्यू हैं या बिगनर हैं या आपको केक बनाना नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैंने केक बनाया है। बिल्कुल अभी आपको ज़्यादा क्रीम लगाने की और बहुत सफाई के साथ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपने रफ़ क्रीम सारे केक पर अप्लाई कर लेनी है और बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त ये केक बना था। और अगर आप केक की रेसिपी चाहते हैं तो मैंने कई दफ़ा अपने चैनल पर शेयर की है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने स्पॉन्ज जो है वो रात को ही तैयार कर लिया था, उसको मैंने क्लिंग फिल्म चढ़ा कर रख लिया था। सुबह ही सुबह मैंने इसके ऊपर ना वाटर स्प्रे किया है ताकि ये इसका स्पॉन्ज ज़रा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो दूध के साथ भी इसको जो है ना मॉइस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रफ़ सी क्रीम जो है इसके सारे के ऊपर अप्लाई कर ली है। और साइड से जो केक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आपको पता है ओवन में जब हम रखते हैं, तो बस वो मैंने कट कर लिया था और उसको ना हल्का सा हाथ की वजह से ही क्रश कर लिया था। तो केक के साइड्स पर मैं वो अप्लाई कर लूँगी। तो देखिए हमारा इतनी आसानी से इतना खूबसूरत सा केक डेकोरेट हुआ है। बिल्कुल भी किसी को एहसास नहीं हो सकता कि आपने केक फ़र्स्ट टाइम बनाया है या आपको केक नहीं बनाना आता। तो बस ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमारे टेबल को हमारे सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और हमारे मेहमानों के दिलों में हमारी ज़रा ज़्यादा जगह बन जाती है। तो बहुत पसंद आया था सबको केक। मेरा केक वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद है, जो भी खाते हैं सभी को अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बहन के साथ भी ये बातें शेयर करती रहती हूँ। मेरे पाकिस्तान में सिस्टर्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था, बिल्कुल भी ये नहीं पता था इन चीज़ों का। बस यहाँ पर आके मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव किया है कि हर इंसान ये चीज़ें सीख सकता है और बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज को कर ली थी और उनको साइड्स पर अप्लाई कर लिया था और बड़ा ही खूबसूरत मेरा केक लग रहा था। साथ ही गोल्डन थोड़ा सा मेरे पास ग्लिटर था, वो भी मैंने स्ट्रॉबेरीज के ऊपर ऐड कर दिया था। तो हमारा केक बहुत प्रोफेशनल और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस ये उम्मीद है कि आपको भी, तो उम्मीद है अगर आपने ऐसे ही ट्राई किया, ऐसे ही डेकोरेशन की, तो आपका भी केक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा और कोई भी नहीं कह सकेगा कि ये मार्केट का केक है या आपने घर पे तैयार किया है। तो यहाँ पर मेरा केक हो गया है तैयार। बस ये अब अफ्तारी का वक्त होने वाला है तो हम उनकी तरफ जाएंगे। आज मैंने सिर्फ केक ही बनाया था, बस वहाँ पर जाकर मैंने भाभी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प की थी। उन्होंने अपने कुछ ख़ास फ्रेंड्स की तरफ इफ्तारी भी भेजनी थी। अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। किसी की तरफ इफ्तारी भेजना, कोई हमारी तरफ इफ्तारी भेजे ना, तो वो एक पाकिस्तानी माहौल सा और रमज़ान की थोड़ी खुशबुएं जो होती थी ना, पाकिस्तान में जो रौनकें होती थी ना, वो हमारे दिलों में ज़रा उजागर होती हैं। पता चलता है कि यहाँ पर रमज़ान है और एक रौनक सी बन जाती है। लेकिन पता नहीं क्या है, जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ पर बिल्कुल भी इफ्तारी तकसीम करने का जो है ना वो रवाज नहीं है। आई डोंट नो क्या वजह है। तो यहाँ पर हमारा केक बन गया था। अच्छा, मेरे जो काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो फिर दूर का तो प्रॉब्लम हो जाता है शाम में भेजने का। गाड़ी तो पास ही होती है, लेकिन हस्बैंड साहब जब काम से थके हुए आते हैं ना, उन्हें अगर थोड़ा सा भी काम कह देना तो वो कहते हैं कि जी हम तो थके हुए हैं। तो फिर हम जो करीब करीब फ्रेंड्स हैं उन्हें कि हाँ इफ्तारी वगैरह भेज देती हूँ। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हमसायों का भी ख्याल रखूँ। काफ़ी दफ़ा मैंने इफ्तार, तो सबसे पहला हक़ तो
हमारे हमसायों का होता है। सो हम यहाँ पर 3 ट्रेज़ मज़े मज़े की बना रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रही हैं। साथ ही थोड़े से समोसे फ्राई हो रहे हैं, पकोड़े। वैसे आज हमने ज़्यादा ही अहतमाम किया है इफ्तारी का, क्योंकि हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे थे इफ्तारी पर। सो हमने यहाँ पर समोसे बनाए थे, सब्जियों के पकोड़े बनाए थे, साथ ही हमने चिकन पकोड़े बनाए थे और हरी मिर्चों के पकोड़े। ओ हो रोज़ा रख के तो वैसे ही मुँह में पानी आ जाता है ऐसी चीज़ों का सोच के। तो वो जो हरी मिर्च होती है ना, शाम के वक्त अगर आपने ट्राई नहीं की तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, उसमें हमने थोड़ा सा नमक लगाना है बस। जैसे हम आलू के चिप्स बनाकर उसके ऊपर बेसन लगाते हैं ना, वैसे उसके ऊपर आपने बेसन को जो है कोट करके उसको फ्राई करना है। और आप ज़रा खा कर देखिएगा, और किसी चीज़ में ऐसा जायका नहीं आता जो हरी मिर्चों में आता है। तो बस यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म बिरयानी भी तैयार है और इफ्तारी का वक्त होने वाला है। साथ ही साथ ट्रेस भी असेंबल हो रही हैं हमारी, और साथ ही साथ हम मेहमानों का भी जो है ना आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अच्छा होता है अगर हमने घर में कुछ ख़ास कुछ स्पेशल बनाया हो। वैसे तो रमज़ान में हमारे हमेशा फ्रिज और जो टेबल हैं वो सजे रहते हैं, भरे रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा ही अहतमाम करें तो अगर हम फ्रेंड्स और फैमिली का भी ख्याल रखें ना, तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो हमने अच्छी अच्छी आज चीज़ें ज़रा बनाई थी, तो हमने सोचा कि जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ भी इफ्तारी भेज दी जाए। तो मेरा भी यही होता है कि जब मैं घर में कोई अच्छी सी चीज़ बनाती हूँ तो मैं ज़रूर आगे पीछे अपने हमसायों में, फ्रेंड्स में जो है ना इफ्तारी देती हूँ। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही रिवाज होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर तो अच्छा लगता है जब हम किसी बैरून मुल्क में होते हैं, परदेश में होते हैं, तो बड़ा अपनायत का एहसास होता है। तो जनाब, मैं तो कोशिश करती रहती हूँ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की, लेकिन पाकिस्तान की रौनकें जो है ना वो वहीं की हैं। वहाँ पर जब अज़ानें होती हैं ना एक साथ काफ़ी सारी, और हमारे सहनों में चटाइयाँ बिछी होती हैं, और पकोड़ों की खुशबुएं आ रही होती हैं, और हमारे हमसाए बहन भाई आगे पीछे से जो इफ्तारी बेचते हैं, हम उनकी तरफ बेचते हैं, तो वो रौनक तो हमें यहाँ पर नहीं मिलती। खैर, हम थोड़ी बहुत अपनी सी कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्रूट्स काट कर मैंने उसके ऊपर चॉकलेट ज़रा अप्लाई कर ली थी ना, तो बच्चे बड़े शौक से ये वाली चॉकलेट खा लेते हैं। तो पकोड़े, चिकन पकोड़े, हरी मिर्चों के पकोड़े और जो सब्जियों के पकोड़े हैं, बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं। साथ ही चिकन पालक भी बना हुआ है, बिरयानी बनी हुई है, समोसे हैं, केक है, और रोटियां थी गर्मा गर्म तंदूर की। तो यही थी हमारी आज की इफ्तारी। रायता था साथ, और साथ था जनाब फ्रूट सैलड था, रशियन सैलड भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए हमारा दस्तरखान कितना खूबसूरत लग रहा है। और रमज़ान में एक दस्तरखान की भी खूबसूरती होती है। वैसे तो हम डाइनिंग पे ही खाना वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में ना बड़ा मज़ा आता है नीचे ज़रा बैठ कर ना इफ्तारी करने का। तो दस्तरखान तो हमारा सज चुका है। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। हम अभी बैठ के खाना खाएंगे, इफ्तारी बिल्कुल 5 मिनट बाकी हैं, तो गर्मा गर्म हमने चीज़ें रख ली हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, वॉच करने के लिए, और अप्रिशिएट करने के लिए। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका तो बहुत ही शुक्रिया। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरा दस्तरखान पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, एक छोटा सा कमेंट करके जाइएगा, इंसान का हौसला बढ़ जाता है। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी दुआएं करें। थोड़े से रोज़े रह गए हैं, इनको खूब इंजॉय करें, और मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। और वीडियोस में मैं इसलिए कम अपलोड करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल ये एक किस्म की दुनियावी चीज़ है और वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो हमारे पास थोड़े से कीमती लम्हात रह गए हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।